जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बिहार कर्मचारी आयोग द्वारा आशु लिपिक या टंकक ग्रेड 3 के पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन संख्या 7/2025 जारी कर दिया गया है, जिसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का तिथि 25/9/2025 से 3/11/2025 रखा गया है, जिसमें कहा गया है सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के माध्यम से विभिन्न विभागों या कार्यालयों से आशु लिपिक या टंकक पदों से संबंधित अधियाचनाएं आयोग कार्यालय को प्राप्त हुई है। अधियाचना अनुसार आशु लिपिक या आशु टंकक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सुयोग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आयोग के वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने की विस्तृत जानकारी आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस पद के लिए वेतनमान लेवल 4 का दिया जाएगा, जिसका वेतनमान 25,500 से लेकर 81,100 तक रखा गया है। अधियाचना विभाग या कार्यालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई रिक्तियों को कोटिवार विवरणी निम्न प्रकार दिया गया है, जैसे आप लोग नीचे यहाँ पे देख सकते हैं। यह सभी पद जिला के मुख्य कार्यालयों के लिए निकाला गया है, जिसमें यहाँ पे कुल पदों की संख्या दिया हुआ है। यहाँ पे कुल पदों की संख्या निम्न प्रकार दिया गया है, जिसमें कुल पदों की संख्या जो है 432 रखा गया है। और इसी के साथ महिलाओं को 35% आरक्षण के तहत 73 पद आरक्षित रखा गया है। और स्वतंत्रता सेनानी के लिए 6 पद आरक्षित रखा गया है और दिव्यांगों के लिए कुल 17 पद आरक्षित रखा गया है। आगे यहाँ पे नोट में दिया गया है, राज्य के मूल निवासी यानी बेंच मार्क दिव्यांग जन मात्र को ही क्षैतिज आरक्षण अनुमान होगा, यानी जो बिहार का निवासी है उन्हीं को दिव्यांगता से संबंधित आरक्षण दिया जाएगा। और महिलाओं के लिए भी 35% आरक्षण जो है बिहार के निवासी के लिए ही मान्य है। अदर स्टेट के महिलाओं के लिए यह आरक्षण मान्य नहीं है। आयोग इस पद के लिए आवश्यकता अनुसार बढ़ा या घटा भी सकती है। आशु लिपिक या आशु टंकक पद के मौलवी प्रमाण पत्र ITI 2 वर्षीय पाठ्यक्रम जिसका प्रमाण पत्र NCVT या SCVT द्वारा निर्गत एवं पॉलिटेक्निक 3 वर्षीय अभियंत्रण डिप्लोमा को इंटरमीडिएट के समकक्ष माना जाए। उम्र सीमा जो निर्धारित किया गया है, न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष रखा गया है। आगे यहाँ पे उम्र सीमा निर्धारित किया गया है, जिसमें अभ्यर्थी की उम्र सीमा की गणना 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी, परंतु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/2023 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हों एवं उक्त तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हों, वे भी उम्र सीमा के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 212 दिनांक 23/1/2006 के आलोक में इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 294 दिनांक 7/1/2016 के अनुसार उम्र सीमा निम्न रूपेण निर्धारित की जाएगी। यहाँ पे न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष सभी कोटि के लिए रखा गया है और अधिकतम उम्र सीमा अनारक्षित के लिए 37 वर्ष रखा गया है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला के लिए अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष रखा गया है। अनारक्षित महिला के लिए भी 40 वर्ष रखा गया है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिलाओं के लिए 42 वर्ष रखा गया है। सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त कोटि वार अधिकतम उम्र सीमा में अतिरिक्त 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। आगे इससे संबंधित अन्य जानकारी भी दिया गया है, जिसमें हम वीडियो को स्क्रॉल करते हैं। आप लोग वीडियो को एक बार पुश करके पढ़ लीजिएगा ताकि समझने में आसानी हो। बिंदु संख्या 2 में दिया गया है चयन प्रक्रिया। परीक्षा की प्रवृत्ति वस्तुनिष्ठ होगी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा 1 से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम सामान्यीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार किया जाएगा, यानी नॉर्मलाइजेशन के तहत रिजल्ट दिया जाएगा। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रवृत्ति की होगी। लिखित परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुणा संख्या के बराबर अभ्यर्थी का चयन व्यवहारिक परीक्षा यानी स्किल टेस्ट के लिए किया जाएगा। समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी के जन्म तिथि के अनुसार
अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों की मेगा सूची में ऊपर रखा जाएगा एवं इसी प्रकार समान अंक एवं समान उम्र होने पर अभ्यर्थियों के नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के आरोही यानी A to Z के आधार पर उन्हें मेगा सूची में ऊपर रखा जाएगा। आगे कहा गया लिखित परीक्षा में एक पत्र समान ज्ञान के होंगे जिसके निम्नांकित विषय होंगे: सामान्य अध्ययन, समान विज्ञान एवं गणित, मानसिक क्षमता जांच। प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट ली जाएगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट की होगी। लिखित परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी या अंग्रेजी होगी। अगर हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होती है तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम निम्न प्रकार दिया गया है, जिसमें खंड क में सामान्य अध्ययन है, समसामयिक विषय, भारत और उनके पड़ोसी देश, और खंड ख में समान विज्ञान एवं गणित, सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर के बेसिक वर्ड्स प्रोसेसिंग के ज्ञान से संबंधित मौलिक प्रश्न, गणित। खंड ग में मानसिक क्षमता जांच, व्यवहारिक जांच परीक्षा को रखा गया है। आगे यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स से संबंधित दिशा निर्देश दिया गया है, जिसमें कहा गया है अनारक्षित वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए 32%, महिला वर्ग के लिए 32%, दिव्यांग सभी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 32% लाना अनिवार्य होगा। इससे कम अंक लाते हैं तो आपको फेल घोषित किया जाएगा। आगे यहाँ पे परीक्षा से संबंधित दिशा निर्देश दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि सभी कोटि के उम्मीदवारों के लिए मात्र 100 रुपया परीक्षा शुल्क देय होगा और परीक्षा शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। और आगे यहाँ पे दिया गया है आरक्षण से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास या मूल निवास प्रमाण पत्र या क्रीमीलेयर प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से होना चाहिए। आगे यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश दिए गए हैं, जिसमें ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि जो है 25/9/2025 रखा गया है। परीक्षा शुल्क जमा करने का अंतिम तिथि जो है 3/11/2025 रखा गया है और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 5/11/2025 रखा गया है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में योग्यता, आरक्षण, कार्य अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्र या अंक प्रमाण पत्र यथा मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट या समकक्ष से संबंधित अंक प्रमाण पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास या आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी का प्रमाण पत्र, अधिक उम्र में छूट हेतु सक्षम स्तर से निर्गत सरकारी सेवक का प्रमाण पत्र या भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र से संबंधित सूचना को विहित कॉलम में प्रविष्ट करना सुनिश्चित करेंगे। अन्यथा की स्थिति में लाभ नहीं दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।